हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। ठीक है, पिछले बार जो हमने सिफालोकॉर्डेट्स देखे थे उसका ये छोटा सा हमने नाकाम कोशिश की है हल्का सा डायग्राम बनाने की। तो देखिए, उसमें आपको मैंने बताया था नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, उसके बाद में फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होंगे उसमें। ठीक है, स्मॉल मरीन लाइक एनिमल्स होंगे जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ में। अब हम देखने वाले हैं, अगर आप लोग को इसका चाहिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें हम लोग ने देखा है, मतलब पूरी चीज़ें देखी थी और इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि ये एम्फीऑक्सियस बोल के ये जीव होने वाला है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है वो है फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या है बच्चों? वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वर्टिब्रेटा बेटा तू आता जा वर्ती। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम जो कि है वर्टिब्रेटा। तो देखो बच्चों, वर्टिब्रेटा जो है ये मोस्ट डेवलप्ड होता है। देखो इसमें जो नोटोकॉर्ड है ना, ये वर्टिब्रल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म which have vertebral column। क्या होती है इनके पास में? वर्टिब्रल कॉलम। अब यही वर्टिब्रल कॉलम कहां से आई है बच्चों? ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, ये मींस आती है ये चीज नोटोकॉर्ड से। कहां से आती है? नोटोकॉर्ड से। ये कहां से आ रही है बच्चों? ये वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से आ रही है। कहां से आ रही है? नोटोकॉर्ड से। अब नोटोकॉर्ड के बाद इनके अंदर होगा, देखो इनके अंदर क्या होगा? बोनी बॉक्स। ठीक है, ब्रेन कहां पे मौजूद होगा इन ऑर्गेनिज्म का? ब्रेन कहां होगा? इन क्रैनियम। क्रैनियम मैंने कुछ नहीं बोला था पहले ही जैसे मैंने कहा था कि क्रैनियम क्या होता है? क्रैनियम होता है खुपड़िया। क्या होती है? खुपड़िया होती है। ठीक है, और इसी खुपड़िया में ब्रेन कवर्ड होगा। ठीक है, एंडोस्केलेटन होगा इन ऑर्गेनिज्म के पास। क्या होगा? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, है ना। एक्सोस्केलेटन थोड़ा सा अलग होगा लेकिन एंडोस्केलेटन बोनी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बोनी एंडोस्केलेटन इनके पास होने वाला है ना। अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं इसके नोट्स। ओके, बोनी एंडोस्केलेटन इनके पास में होगा। उसके बाद में कभी कभी कार्टिलेजिनस भी हो सकता है इनके पास। एंडोस्केलेटन कैसे हो सकता है? कार्टिलेजिनस भी हो सकता है इन सम केसेस, बट ओके। स्केलेटन कैसा हो सकता है? कार्टिलेजिनस। बहुत सी फिशेस होती हैं कार्टिलेजिनस फिश। अब कार्टिलेजिनस मतलब क्या होता है? आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा, है ना। कार्टिलेजिनस मतलब इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कार्टिलेजेस से बने रहेगा। किससे बने रहेगा बच्चों? कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब ये ऐसा सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा भी अगर आप लोग ने याद रखा तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें भी दो ग्रुप्स होंगे। ठीक है, कितने ग्रुप्स होने वाले हैं? दो ग्रुप्स। ठीक है, दो ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने ग्रुप्स? दो ग्रुप्स। ओगनाथा जिसको हम बोलेंगे जॉलेस, और दूसरा वाला होगा ग्नाथोस्टोमेटा। ग्नाथोस्टोमेटा।
स्टोमाटा। ओके, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास होगा जॉ, जबड़ा। जॉ मीन्स अपना जो जबड़ा होता है ना वो, ठीक है। अग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ये दो टाइप्स इसमें रहने वाले हैं। ओके, अब इसमें फॉलोइंग क्लासेस आती है, ठीक है, ठीक है। इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लास, फॉलोइंग क्लासेस। इनमें क्या होता है बच्चों, फॉलोइंग क्लासेस। तो सबसे पहली क्लास आती है इसमें साइक्लोस्टोमाटा। क्या आएगा बच्चों, साइक्लोस्टोमाटा। दूसरा आएगा पाइसिस, तीसरा आएगा एम्फीबिया, चौथा आएगा बच्चा रेप्टिलिया, और लास्ट वाला आएगा, लास्ट नहीं, रेप्टिलिया के बाद और दो है ना बच्चों, ऐसा क्या है यार, आप लोग भी लास्ट, सेकंड लास्ट वाला आएगा एवीज, और उसके बाद आएगा मैमेलिया। ओके, तो कितनी क्लासेस आएंगी बच्चों इसमें, देखो फर्स्ट, एक सेकेंड हम लोग टिक करके देखेंगे इसमें। तो देखिए, फर्स्ट साइक्लोस्टोमाटा, उसके बाद में पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, और ये आएगा हमारा मैमेलिया। तो ये सब इसमें फॉलोइंग क्लासेस आएंगी। अब ये क्लासेस डेप्थ में अगर पढ़नी है तो देख सकते हैं, वैसे तो आप लोग को समझ ही गया होगा ये चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इनके क्लासेस, ये क्लासेस देख लेंगे कौन सी क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप लोग को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स बड़े अच्छे वाले हैं, एक बार ले सकते हैं आप इसके। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं ऐसा बोर्ड से साइड हो जाता हूँ ताकि आपको लेने को स्क्रीनशॉट मिल सके ठीक से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो साइक्लोस्टोमाटा जो है, ये देखते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबसे पहले जॉलेस, उसके बाद में इनकी स्किन होगी सॉफ्ट, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होंगे। उसके बाद एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस होगा। तो मैंने कौन सी चीज़ें बताई बच्चों, फर्स्ट इनकी बॉडी कैसी होगी, जॉलेस। कैसी बॉडी होगी, जॉलेस। तो देखो फर्स्ट साइक्लोस्टोमाटा, इनकी बॉडी होगी सबसे पहले जॉलेस, मतलब ये जॉलेस फिशेस होंगे, जो फिशेस जॉलिक फिश लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अपेंडेजेस एब्सेंट, मतलब हाथ पैर इनमें नहीं होंगे। पेड अपेंडेजेस, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखो ये बड़े आसान से नोट्स होते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। पेड अपेंडेजेस कैसे होंगे, इनमें एब्सेंट होंगे। कैसे होंगे, ठीक है। फिर एंडोस्केलेटन इनका जो होगा ये कार्टिलेजिनस होगा, ठीक है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस कैसा होगा बच्चों, कार्टिलेज से बना होगा। एंडोस्केलेटन कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, ओके। उसके बाद, ठीक है, ये सॉफ्ट होंगे ऑर्गेनिजम्स थोड़े, ठीक है। बॉडी टेक्सचर मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। अगर आप लोग को ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट होगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आएंगे, ये होंगे एक्टोपैरासाइट। कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट कैसे होंगे बच्चों, एक बार वापस बोल दो, एक्टोपैरासाइट। अगर समझ रहा होगा तो एक बार
कृपया करके जाए कमेंट बॉक्स में बोले कि सर समझ गया। ये मोस्टली कैसे होंगे? एक्टो पैरासाइट, मोस्टली एक्टो पैरासाइट। एग्जाम्पल इसका क्या आएगा? पेट्रोमाइजोन। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हमने इसके डिस्कस किए। पेट्रोमाइजोन हो गया, मिक्सिन हो गया, ठीक है। उसके बाद पेट्रोमाइजोन होना चाहिए ये, चलो कोई बात नहीं, पेट्रोमाइजोन ई कट कर देना वहां से, ठीक है। पेट्रोमाइजोन हो गया ये, पेट्रोमाइजोन। जोन का स्पेलिंग जनरली ऐसी होता है, कभी कभी होते रहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखेंगे पेट्रोमाइजोन। अब हम जो देखेंगे वो ये ऑर्गेनिजम्स, मतलब नेक्स्ट वाला जो फाइलम है हमारा वो है फाइलम पाइसिस। सॉरी, नॉट फाइलम, इट इज क्लास। कौन सी क्लास है? पाइसिस क्लास। सेकेंड क्लास कौन सी है बच्चों? बोलो, सेकेंड क्लास कौन सी है? क्लास पाइसिस। पाइसिस मतलब पूरे फिशेस। ओके, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होने वाले? पूरे के पूरे, इंक्लूड्स ऑल फिशेस। अब फिशेस भी देखो बच्चों दो टाइप्स की होती है, एक तो होते हैं बोनी फिशेस और दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। अब बोनी फिशेस के नाम में ही है, कैसे होंगे? इनका बॉडी बोनी होगा, मतलब अंदर से जो स्केलेटन होगा ना ये बोनी होगा, मतलब बोन से फॉर्म्ड होगा, ठीक है। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनका बॉडी कैसा होगा? पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना होगा, ठीक है। तो बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, तो ये हम लोग देख रहे हैं। बोनी फिशेस में क्या होता है देखिए, बोनी फिशेस सबसे पहले ये तो होंगे हमारे कोल्ड ब्लडेड। कैसे होंगे बच्चों? कोल्ड ब्लडेड। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पोइकिलोथर्म। मतलब ये खुद की हीट खुद नहीं बना पाएंगे बच्चों, इनको अगर हीट चाहिए तो दे हैव टू डिपेंड ऑन सनलाइट। ओके, तो इनको ऊपर आना पड़ेगा, सनरेज लेनी पड़ेगी और फिर ये नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले कैसे होंगे? पोइकिलोथर्म्स होंगे। कैसे होंगे? पोइकिलोथर्म्स होंगे। पोइकिलोथर्म्स मतलब they do not produce their own body heat, rather instead they get heat from some heat source। अब इसमें some heat source तो एक ही है, हमारे सूरज दादा, ठीक है। वो पूरी दुनिया चला रहे हैं अभी फिलहाल तो, क्योंकि उन्हीं के वजह से बहुत सारा ये जो एनर्जी सर्कुलेशन होता है, एनर्जी रिसाइकलिंग होती है, अपने जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल रही है, तो ये सब किसके वजह से मिल रही है उनको? सूरज दादा की वजह से, ठीक है। तो सूरज दादा इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट। ओके, तो उसके बाद अगर मैं देखूं, इनके मैंने अभी बताया ना कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक तो बोनी फिशेस होते हैं और दूसरे अपने नॉर्मल कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग यार मस्त लिखते जाइए, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को क्या करिए आप, एक एक पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, लिखते जाइए। मैं ऐसे बोर्ड से साइड में हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली चीज़ों को लिख सकते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर नोट्स मिल सकें, ठीक है। कभी कभी होता है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वो है, इसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ही थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इसमें एक तो मैंने क्या कहा, पूरी की पूरी फिशेस आती हैं, ओके। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, फिशेस कितने टाइप्स की? टू कैटेगरीज होती है इनमें, है ना। बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस एंड
कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, उसके बाद इनको मूव अगर करना है तो इनके पास रहेगा फिन्स की पेयर्स, फिन्स होंगी इनके पास, पजेस फिन्स, है ना। फिन्स मतलब वो देखे ना, फिश के फिन्स होते हैं, वो मर्मेड की पूंछ होती है ऐसी, कॉर्डल फिन्स होंगे जिसकी वजह से ये डायरेक्शंस चेंज करेंगे। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है बच्चों, ठीक है। बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। इनकी बॉडी होगी स्ट्रीमलाइन। उसके बाद इनके बॉडी पे भी एक्सोस्केलेटन होगा, लेकिन एक्सोस्केलेटन किससे बना रहेगा? स्केल से, है ना, स्केल्स, जो कि इनके बॉडी को हाइड्रोडायनामिक ड्रैग से बचाएंगे। तो इनकी बॉडी कैसी, हाइड्रोडायनामिक जो ड्रैग होता है ना, जो पानी इनके बॉडी से घिसेगा ना जोर से, तो ये तो मर जाएंगे। तो इसके वजह से क्या है, ये पानी से इनको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए नेचर ने इनको एक्सोस्केलेटन दिया है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, इजीली तैरकर पानी से निकल सकते हैं। और स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से कुछ इस तरीके की बॉडी होगी इनकी, देखो ये ऐसे स्पिंडल शेप होगी, ठीक है। स्पिंडल शेप होने की वजह से क्या होगा, ये पानी जो है इजीली ऐसे बाजू से इनके निकल जाएगा, ठीक है। पानी जो है इजीली इनके बाजू से निकल जाएगा। ये बोर्ड को क्या हो गया, अपनी मर्जी चला रहा है ये, है ना। तो ये चीजें भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा, और रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन होता है इनका गिल्स की मदद से। एक सेकेंड, थोड़ा उधर ही चला गया था। रेस्पिरेशन जो है किसकी मदद से हो रहा है? ये हो रहा है गिल्स की मदद से। ओके, यानी जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, ये क्या करेंगे, गिल्स की मदद से अंदर आने देंगे। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग इसका। मान लेते हैं रोहू, कटला, और जितने भी फिशेस आपको याद होंगे एक्सेट्रा। ओके, तो आप नोट्स लिख सकते हैं इसके भी, रोहू, कटला, जितने भी आपको फिशेस पता है, तो आप लोग इन चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं एम्फीबिया देखते हैं, हाँ, तो अब ये शायद आपने लिख लिया होगा। अब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, इन चारों को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इनका। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्लास कौन सी थी, एम्फीबिया। कौन सा बिया, एम्फीबिया। उसके बाद आएगा रेप्टिलिया, थर्ड वाला। उसके बाद आएगा फोर्थ एव्स या एवीज, और फिफ्थ आएगा हमारा, क्या आएगा फिफ्थ बच्चों, मैमेलिया, जो कि हम खुद हैं। ओके, एम्फीबिया देखते हैं। एम्फीबिया जो है ये भी कैसे होंगे बच्चों, कोल्ड ब्लडेड। कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इसके बाद कहां कहां रह सकते, कैन लिव बोथ अंडर द वाटर एंड ऑन द लैंड। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे रहेंगे, कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। इसीलिए इनको उभयचर प्राणी भी बोला जाता है शायद, है ना, उभयचर प्राणी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों तरफ रह सकते हैं। हमारा
जो रेप्टिलिया है वो भी कैसे होगा, कोल्ड ब्लडेड, लेकिन ये कहाँ रहेगा, टेरेस्ट्रियल होगा। ये कैसे होगा, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पर रहने वाला जीव। कैसे होने वाला है, टेरेस्ट्रियल मीन्स धरती पर रहने वाला। ये एल है, हाँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे डी है, ठीक है। ये होगा वार्म ब्लडेड। इसका ब्लड वार्म होगा, फिर ये कहाँ रहेगा, ये होगा टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक बर्ड कौन सा है ये मुझको बताना, ठीक है। जिसको पानी ज्यादा लगता है तो वो बर्ड्स की जरा लिस्ट बताना, जो ज्यादातर पानी के नीचे रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ना आप लोग कितनी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैमलिया में ये कैसे होते हैं बच्चों, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, ओके, है ना, वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। देखो मैं एंड नहीं और यूज कर रहा हूं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी रह सकते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन्स, ये भी मैमल्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, इनके पास एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है बच्चों, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट मतलब इनकी स्किन होती है सिर्फ। इनके पास होते हैं स्केल्स, यानी बॉडी पे नहीं, क्या एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा सरडा वगैरह, जो अपने सरडा मीन्स गिरगिट वगैरह आप लोग ने देखा होगा, उसके ऊपर देखना एक्सोस्केलेटन से ऐसी धारियां होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके पास होते हैं फेदर्स, और इनमें सम हैव हेयर्स, है ना। हेयर्स और अन्य अलग अलग टाइप के एक्सोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट रह सकते हैं। उसके बाद एंडोस्केलेटन सब में ही बोन होंगे, बोन एंड कार्टिलेज बोथ, बोथ, ठीक है। अगर मैं बोलूं बोन्स एंड कार्टिलेज, और ये सभी में कॉमन होगा, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज सभी में कॉमन होगा। अगर आप लोग को ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में तो इसका एग्जाम्पल वगैरह ही बच जाता है, और फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप लोग ने शायद नोट्स ले लिए होंगे इसके, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके साथ ही थोड़ा सा इसको लेकर जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको। पेयर्ड अपेंडेजेस इनके पास होंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब फोरलिम्स एंड हाइंडलिम्स, दे विल फोरलिम्स एंड हैंडलिम्स विल बी प्रेजेंट, ओके। सभी में क्या होगा, ये कॉमन होगा, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, सैलामेंडर, फिर आपका सबका फेवरेट फ्रॉग, है ना। इसमें आ जाएंगे स्नेक, लिजर्ड। अब इसमें से स्नेक्स के पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, नहीं तो बोलोगे सर सांपों के पास कहाँ हाथ पैर होते हैं, ठीक है। और लेकिन लिजर्ड्स के पास होते हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, बट अपने सिलेबस के लिए वो चीज़ें नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ें भी डीप में सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद इसमें आ जाएंगे ऑल बर्ड्स, ऑस्ट्रिच हो गया, मुर्गी हो गई, ये वो सब जितना भी है ना, हैन हो गया, पिकॉक हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सब कहाँ आएंगे, ये बर्ड्स में आ जाएंगे, या जिसको हम एवीज बोलते हैं। और ये ऑल मैमल्स जैसे काउ, बफलो, है ना, काउ हो गया, बफलो हो गया,
ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये कहाँ पर आने वाले हैं, ये पूरे मैमल्स में आएंगे। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं और इस एपिसोड के साथ हम लोग करेंगे इस चैप्टर का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियो को देखी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बरकरार भी रहे और बढ़ता भी रहे।